हरे कृष्णा। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि यह पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर जी को बुलाया और कहा, विदुर जी, यदि आपको जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्र वधु सहित ही पांडु के महल में ले जाओ और वहीं इनका सारा सामान भी पहुंचा दो। उत्तम करण मुहूर्त नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सकें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर जी ने वैसी ही व्यवस्था की। सभी बांधव पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया गया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण पुत्र सहित वाहिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश भी प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र जी बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे अपने भाइयों सहित ध्यान से सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने इस जगत का पालन किया। मेरे भाई पांडु बहुत बलवान थे। राजन, मेरे कहने पर वे सदा ही दुष्कर कार्य तक कर दिया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलंब ना करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन बलाभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसीलिए तुम खांडवप्रस्थ में निवास करो। वहां रहते समय तुम्हें कोई बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहां तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में चलकर रहो। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही कुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूंगा। वेद वेत्ताओं विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषता बंधु बांधवों को बुलाए जाएं। तात पुण्यावाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1 सहस्त्र गौएं और मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, 1 सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करघनी, कटिसूत्र तथा उदरबंद भी लेकर आओ। 1008 हाथी मंगवाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जल ले आए। युधिष्ठिर अभिषेक के जल से भीगे हों, समस्त आभूषणों से उन्हें विभूषित किया गया हो, वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों, उन पर दिव्य कमर झूल रहे हों, उनके मस्तक पर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजीमीण कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न पूर्वक पूर्ववासी जन इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें, ऐसा करो। राजा पांडु मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार कर गए थे, उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा विदुर जी ने बहुत अच्छा कह दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपका यह विचार सर्वथा उत्तम और कौरवों का यश बढ़ाने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिए। उसी समय राजन वहां महर्षि कृष्ण द्वैपायन पधारे। समस्त कौरवों ने उनके सहृदयों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों में
पारंगत विद्वान ब्राह्मणों और मूलाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, वाहिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयम पूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने ये आशीर्वाद दिया, राजन, तुम सारी पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अमृत स्नान करके बंधुबांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय, यूं कहकर उन सब ने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से विभूषित मर्दाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान दिया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ होकर श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया। बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिनंदन किया। यह सब कुछ देखकर गांधारी के दुर्योधन आदि सभी पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो गए। अपने पुत्रों को शोक में देखकर जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण और कौरवों के समक्ष राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, तुमने ये राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजितमात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ, पुरुरवा, आयु, नहुष और ययाति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहो, वहीं समस्त पौरव नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों के बुद्धपुत्र के लोभ से खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया गया था। इसलिए तुम खांडव प्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सबने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोगों को भी उस सुंदर नगर में आश्रय मिल जाएगा। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा सराष्ट्र समृद्धशाली और धन्य धान्य से संपन्न है, अतः तुम भाइयों के साथ वहीं चले जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव प्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडव प्रस्थ में जा पहुंचे। तदंतर अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्ग लोक की भांति शोभायान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा जी को इस प्रकार आज्ञा दी। इंद्र बोले, विश्वकर्मन महामते, आप जाकर खांडवप्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडवप्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, विश्वकर्मन, तुम कुरुराज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी में के समान एक नगर का निर्माण करो। इंद्र के ने निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र और कल्याणमय प्रदेश में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुवा बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयां बनी थी, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों और चंद्रमा के समान उज्ज्वल चारदीवारी भी शोभा पा रही थी। वे अपनी ऊंचाई से आकाशमंडल को व्याप्त कर रही थी। जैसे नागों में भोगवती सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार उस चारदीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर में दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए
गरुड़ हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्रीवृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित और मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित थे। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियां तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभ वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सब के द्वारा उस नगर की शोभा सुरक्षा की गई थी। जिसने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था, ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, शतघनियों तथा अन्याय युद्ध संबंधी यंत्रों से के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों को जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी थी। उस नगर में देवी आपत्ति का नाम तो जैसे कहीं था ही नहीं। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। इसीलिए शायद इंद्रदेव ने पहले ही उसका नाम इंद्रप्रस्थ दे दिया था। इंद्रप्रस्थ के रमणीय और शुभ प्रदेशों में कुरुराज युधिष्ठिर सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाश में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघ मंडल की भांति दैदीप्यमान था। अनंत धन राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर के में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषा की जानकारी रखते थे। उन सबको वहां रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए। उस नगर की शिल्प कला में जानकर मनुष्य भी उन दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमणा, कदम, अशोक, तमाल, केवड़ा आदि सुंदर फल फूलों से भरे और फलों से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, खिले हुए अंकल, जामुन, पाटल, कुब्बज, पारिजात तथा अनेक प्रकार के वृक्ष जिनमें सदा फल और फूल लगे रहते थे, जिनके ऊपर भांति भांति के सहस्त्रों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मतवाले मयूरों की केकारव और सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकिली वहां गूंजती रहती थी। उन उद्यानों के में दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन और नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं को तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियां और कमल और उत्पल की सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर वहां हंस, कांडव, चक्रवात आदि पक्षी के निवास के लिए बने थे। उन उद्योगों की इन सब से बहुत शोभा बढ़ रही थी। वहां वन में घिरी हुई भांति भांति के रमणीय पुष्करणियां और सुरम्य एवं विशाल एवं तगाड़ बड़े सुंदर भवन जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। माननीय शिल्पी वहां निवास करते थे। वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहां सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां मतवाले हाथी, ऊंट, गाय, बैल, गधे, बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन, कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों में पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर में प्रवेश किया। उस समय शंख और नगाड़ों की आवाजें बड़े जोर जोर से सुनाई देती थी। सहस्त्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध तथा बंदीजन राजा की स्तुति कर रहे थे।
राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया जहां मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर अनगिनत नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती में वृद्धि होने लगी। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा होने पर समस्त पांडव खांडव प्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महान धनुर्धर पांचों पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवतीपुरी के समान सुशोभित होने लगा। तदंतर विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें वहां से विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मान पूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर जी बोले, निष्पाप ऋषिनंदन, आपकी ही कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से ये अत्यंत दुर्गम और निर्जन प्रदेश आज धन धान्य के से संपन्न राष्ट्र बन गया है। महामते, आपकी ही दया से हम लोगों को राजसिंहासन आसीन होने का मौका मिला है। माधव, अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु को नहीं जानते। अनग, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कार्य है वो हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभीष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है। प्रभो, राज्य आपके बाप दादाओं का ही है, वह आपको कैसे नहीं मिलता? धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे? अब शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।